barire rambo ramase kiteria nere Abba Abba Io ramasende Abba nisto variandera Kimokrama al foresto variande Riberiando la massa cobrama Oh rimaseria del mar Yahweh Rafa Elohim Ana Ire Adonai अपने आप को दिखा यावे राफा एलोही शडा ईरे अडोनाय अपने आप को दिखा यावे राफा एलोही शडा अपने आप को दिखा यावे यावे राफा एलोहीम शखातेरा ओशड़ा अडोनाय अपने आप को दिखा अपने आप को दिखा अपने आप को दिखा ओ शाखा तेरे बा अपने आप को दिखा अपने आप को दिखा अपने आप को दिखा अपने आप को दिखा ओ शाखा तेरा अपने आप को दिखा अपने आप को दिखा यावे राफा एलोही शडा ईरे अडोनाय अपने आप को दिखा ओ यावे यावे राफा एलोहीम शडा ईरे अडोनाय अपने आप को दिखा ओ मिलके बोले अपने आप को दिखा यीशुए शाखा तेरी आंदे लमारे ओ
Orian seketele variando Roma senteriande Ribali re shakatalavare Oriande liando ramara Comros de bariand keri obra O brahma sinde riande Shanteriando riande Oriando cobra mama seke Rimaliandere Shamariandere Orimasikeri andalama Oriando ramaseke Orimanderi ande Rimalian sinte Oribo costo variandalama Oria sintele variandalamara Oribekeri ando samarma Ostebera mara Orimosi andera Richesi mori andali andala mari ande ओ जिस मिलके आइए कलीसिया कुछ देर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे ओ उस परमेश्वर के नाम को जो स्तुति के आराधना के हमारे योग्य है हम उसको महिमा देंगे क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हम नहीं हम मनुष्यों से नहीं लेकिन हम परमेश्वर से बात करते हैं ओ रियांथिकीस्त बहालियांथा ओ रिमेशंथे ओ रिबाखस्ति बेरियांथलबा O rimeshanto rima O ribekitila boste palianta Rico brama O riante riantoba O rikashekelianta Rimo shabro sikeliantala O riante ki malos tobarianta Rike romo shante rima santoba O ribe shakatalaba O rima Rekelianto rima santalaba O rike rakantalaba O rima shiketili bustamarianto Roko renga tibo reka sike O riantalaba O ribe shikeliantalaba O rima siante O shakateira O rima sianteleke O riandelebe O riasatalabari andalabare Oria shakatalabari andolora Ori masiantere Ori andere Oria siante liande O shakalia rimeria sinte O rimosambrandire keteli varianta O ribishantere riandolobora O sakeri andera Oria shanteleri andala baba O shanteleri andala bare Ori anderi andele brama baba baba O तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है तू पवित्र पवित्र है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र पवित्र है
छूटा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू छूटा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। मिलके यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। जिसने भी मांगा तुझसे, यीशु तू देता उससे। जिसने भी मांगा तुझसे, यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में चंगाई है। यीशु नाम में रिहाई है। यीशु नाम में दुहाई यीशुए। यीशु नाम में चंगाई है। यीशु नाम में रिहाई है। यीशु नाम में दुहाई यीशुए। यीशु नाम में चंगाई है। यीशु नाम में रिहाई है। यीशु नाम में दुहाई यीशुए। यीशुए यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में,
सब कुछ मिलता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। आइए छह आराधना करेंगे, बोलेंगे तू पवित्र है। हालेलुया आमीन। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र ओ राबा शेरे रे 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 रे। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, ओ तू पवित्र हलवा रखा से के तेरे। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पिता आपका स्वागत है, प्रभु आपका स्वागत है। ओ शाखारा, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। प्रभु आपका स्वागत, ओ पवित्र पिता तेरा स्वागत। तू सच्चा है प्रभु,
झूठा नहीं है, तू राखा जिला बरसे ठेरे रे और राखा चाला बा। जितने लोग देख रहे जस्ट थोड़ी देर के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। और रामा का जूठो रो 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 ही रामा जे ठेरे रे 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 कम ऑन राखा जीना महा जे ठेरे रे रे हिलबा राखा दूरा बाखा जे ठेरे रे 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 ओ लामा से ठे। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। ओ शाखा रे 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 ओ रामा खाटी रे री रे री बेरी बारा खाटा ला 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 इरामा जोटोरो रोबो कोटे रे 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 ओ राबाका टूरा राबाको जेटे रे 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 ओ राबाका टारा राका जोको टोरो रो इलामा का जीके डीरे री के डीरे री रे री रे 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 ओ रोको जीके डीरे री रे के जेटे रे 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 ओ राबाका डीरे री रे 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 रे। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। ओ शादारा रे 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 जस्ट प्रार्थना करेंगे ला ब्राका दूरा ब्राका जीके रे रे ओ रामा का जीला रा रा रे 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 रे। पिता आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा आप यहाँ पे चले फिरे। पवित्र आत्मा हम आपको ये समय देते हैं कि अब हमें मिनिस्टर करे। री बाखा ठाला बारे के दे रे ओला राका जीला बारा खटीले रे। अगर ऑनलाइन कोई देख रहा है, अगर आपको कोई समस्या है, कोई बीमारी है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप जस्ट कमेंट करें, हम आपके लिए इस वक्त प्रार्थना करना चाहेंगे। ओ राखा धीरे रे 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 ओ मैंने सीखी रे, ओ मैंने सीखी रे, ओ मैंने सीखी रे, ओ मैंने सीखी रे, ओ मैंने सीखी रे। राखा ठाला बा राखा धीरे रे 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 ओ राखा दिला बा राखा धीरे रे 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 ओ रोसो ठोरो बो से ठेरे रे रे मैंने सीखी रे। तुझसे प्यार है मुझे, बहुत प्यार है मुझे, तुझसे प्यार है मुझे, बहुत प्यार है मुझे। ओ मैंने सीखी रे शाखा राबा खाटा रे ओ राखा टीरे रे रे ओ रा राखा टीरे रे 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 राबा को सोको जोरो राबा काटा राबा को जोरो राबा बाबा बाहा ए हे 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 हे। तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया, आमेन। चर्च आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन, हालेलुया। चाचा राबा सुचोरो रोबो रिका जाचा लामा से तेरे रे, आमेन 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 आमेन, हालेलुया हालेलुया। राका चाला बारूसो टोरो बो 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 बो, आमेन आमेन आमेन। सच में परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया हालेलुया बोलो, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। आज हम लोग मिले हैं, आमेन। और सच में फ्राइडे सच में आतंक का दिन है शैतान के लिए, आमेन। हर फ्राइडे हम लोग छुटकारे की प्रार्थना कर रहे हैं, आमेन, हालेलुया। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप आओ हम आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये फ्राइडे की प्रार्थना एक तरह से हथियार बना करके देने वाली प्रार्थनाएं हैं, आमेन। ये प्रार्थना की सभा जो है, बाइबल कहती है उन दिनों में इज़राइल में कोई लोहार पाया नहीं जाता था, क्योंकि फिलिस्तियों ने ये प्रण करके रखा था कि इज़राइली लोग हथियार ना बनाने पाए। केवल साउल और योनातान के पास हथियार थे, आमेन। लेकिन इस समय के लोहार ये कलीसिया है,
आमेन। हम इस जनरेशन के राजा भी हैं, इस जनरेशन के हम लोग राजकुमार भी है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इस जनरेशन के लोहार भी हैं जो परमेश्वर की प्रजा को हथियार बना के दे। आमेन। और परमेश्वर का वचन हथियार है। हालेलुया। तो जितने लोग देख रहे हैं ये फ्राइडे की सभा जो डिलीवरेंस सभा है, अब ये ना सोचे कि आप बस खड़े हो जाए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये हम करेंगे और हम ये कर रहे हैं। आमेन। लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला जब तक हम आपको हथियार ना दे। आमेन। हालेलुया। आमेन। आमेन। तो ये फ्राइडे की प्रार्थना एक तरह से आत्मा की तलवार आपके हाथ में बना करके देनी है। ऐसे वचन आपको देने हैं जो आत्मा है। बाइबल कहती मेरा वचन आत्मा है। आमेन। और आत्मा का तलवार हथियार है एक तरह से। आमेन। तो हम जो वचन आपको दे रहे हैं, आमेन, हम आपके साथ जो प्रार्थना करवा रहे हैं, कुछ वचनों के साथ हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक्चुअल में वो कोई वचन नहीं, वो आत्मा, और वो आत्मा का हथियार है। तो इस समय के ग्रेस फेथ फैमिली चर्च परमेश्वर की प्रजा की एक लोहार है। आमेन। हम लोहार हैं। आमेन। और हम हथियार सप्लाई कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बोलूँगा, हम लोग हथियार सप्लाई कर रहे हैं, अर्थात हम लोग आत्मा के हथियार आप लोग को दे रहे हैं गढ़ों को ढा देने के लिए। आमेन। शैतान की चालों के विरोध में। आमेन। और ऐसे ही चर्च एक ऐसी स्पिरिट है जिसका नाम है जेजबेल, और हिंदी में कहते हैं इज़ाबेल। हालेलुया। इसके बारे में आज इसके विरोध में हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये चीज है क्या। मतलब वी विल प्रे अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जेजबेल, बट हु इज जेजबेल, हम ये पता करेंगे कौन है जेजबेल। और एक और चीज़ हम लोग एक और चीज़ जानेंगे कि ये क्यों इसको आत्मा बोलते हैं। थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन में प्रकाश डालेंगे, दृष्टि करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे। आमेन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। तैयार है? यस। हालेलुया। 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 आमेन। 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 कितने लोग तैयार हैं? आमेन। वो इज़ाबेल है ना, कोई टाइप करके डाल देगा इज़ाबेल। हम लोगों ने उसमें भी लिखा हुआ है कि प्रेयर अगेंस्ट जेजबेल, लेकिन कुछ लोग को मालूम ही नहीं जेजबेल क्या। यहाँ कुछ बैठे, आपको पता है जेजबेल क्या है? नहीं पता कि जेजबेल क्या है, लेकिन ये हम अभी सीखेंगे कि ये जेजबेल है क्या। हालेलुया। 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 तो चर्च बाइबल कहती है, बाइबल में जेजबेल पूरी बाइबल में 22 बार मेंशन है, और सबसे ज़्यादा बाइबल में अगर हम जेजबेल के बारे में पढ़ते हैं तो वो पहला राजा 18 है। हालेलुया। आमेन। पहला राजा 18 में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग नए नियम में, पुराने नियम में पहला राजा 18 में हम जेजबेल के बारे में पढ़ते हैं, और नए नियम में हम लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में पढ़ते हैं जेजबेल के बारे में। ठीक है। आप लोग को पता है कि अगर हम लोग देखें 2 तिमोथी 1:7, हम लोग को परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर भय का आत्मा नहीं, लेकिन सामर्थ का आत्मा दिया, संयम का आत्मा दिया। तो बाइबल कहती है कि डर एक आत्मा है। क्या लिखा है? डर एक आत्मा है ना। बोझ, हैवीनेस आर स्पिरिट। बाइबल के अनुसार फियर एंड हैवीनेस आर स्पिरिट्स। आमेन। डर को प्रभु का वचन कहता है कि एक आत्मा है। बोलो, डर एक आत्मा है। टाइप करो, डर एक आत्मा है ना। बट परमेश्वर, अगर हम लोग 1 तिमोथी 1:7 निकालेंगे और यशायाह 61:3 निकालेंगे। 1 तिमोथी 1:7, और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, दूसरा तिमोथी 1:7, 2 तिमोथी 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। तो संयम एक आत्मा है, सामर्थ एक आत्मा है। हालेलुया।
और बाइबल कहती है इंग्लिश में, फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर, फियर इज अ स्पिरिट, हालेलुया। डर एक आत्मा है, बाइबल कहती है। लेकिन बाइबल नहीं कह रही है कि जेजेबेल एक आत्मा है। अगर हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, डायरेक्ट बाइबल नहीं कहती है कि जेजेबेल एक आत्मा है, तो फिर हम क्यों इसको जेजेबेल एक आत्मा करके पुकार रहे हैं? आमेन, हालेलुया। तो क्यों मसीह लोग जो है वो जेजेबेल को आत्मा कह करके पुकारते हैं? अगर हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 2:20 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? अगर पहला राजा पढ़ेंगे 18 अध्याय, तो ये अहाब की बीवी का नाम जेजेबेल है, ठीक है। अहाब की जो पत्नी होती है उसका नाम जेजेबेल है। लेकिन पुराने नियम में इसको आत्मा नहीं बोला गया। लेकिन जब हम लोग प्रकाशित वाक्य 2:20 पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि ये जो जेजेबेल है ये एक स्पिरिट है। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसका 20वां पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। आमेन। चर्च, बाइबल कहती है 2:20 में कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि ये स्त्री जेजेबेल है ना को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने, मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। हालेलुया। और ये वचन हमें बताता है कि जेजेबेल एक आत्मा है। आमेन। वो क्या कर रही है? ये जेजेबेलिक स्पिरिट ये लोगों को, एक व्यक्ति को क्या करती है? उसको कंट्रोल करती है, उसको व्यभिचार में गिरा देती है, उसको व्यभिचार के पाप में खींच के लेकर आती है, खास करके प्रभु के जनों को। और उसके साथ साथ बाइबल कहती है कि ये इसकी फॉल्स टीचिंग है। क्या है? ये फॉल्स टीचिंग है। ये अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो एक जेजेबेलिक स्पिरिट जो है वो फॉल्स टीचर है। आमेन। गलत शिक्षाएं जो मसीह की देह में चलती है वो जेजेबेल के द्वारा की जाती है, जो आपको मसीह से भटका देती है। आमेन। कोई भी ऐसी टीचिंग जो आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से अलग कर देती है वो जेजेबेलिक है। आमेन। उदाहरण के लिए खुला मैं बोलूंगा, जैसी ओनली जीसस हो गया, जो मदर गॉड हो गया, जो यहोवा विटनेस हो गया, ये पूरी जेजेबेलिक स्पिरिट है जो लोगों को कंट्रोल करती है, लोगों को भरमा दी है। और ये स्पिरिट लोगों को, खासकर प्रभु के दासों को कहाँ पे ड्राइव करती है? सेक्सुअल सिन में ड्राइव करती है। आमेन। अगर हम लोग इस आत्मा को देखेंगे है ना, अगर हम लोग उदाहरण को देंगे, पहला राजा 18 में हम लोग देखते हैं कि ये जो स्त्री है जेजेबेल, ये बहुत ही घिनौना जीवन जीती है। ये लोगों को मूर्ति पूजा की ओर आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए मूर्ति पूजा केवल यही नहीं है कि आप एक मूर्ति के सामने खड़े हो गए और आप दिया लेकर खड़े हो गए, ये मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रहे। मूर्ति पूजा मतलब जब आप परमेश्वर से बढ़कर किसी एक को स्थान देते हैं, उसको कहते हैं मूर्ति पूजा। और बाइबल कहती है मूर्ति पूजा की ओर ये लोगों को खींचती है। 2:20 में, प्रकाशित वाक्य 2:20 में ये कर रही है, मूर्ति पूजा के प्रति लोगों को खींच रही। इसमें लिखा है वह व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई चीजों को खाने के लिए भरमाती है। मतलब कि परमेश्वर से अलग होकर के कोई दूसरी चीज को खाना। आमेन। संडे चर्च ना जाकर के कुछ और खाना। आमेन। इट्स अ जेजेबेलिक अटैक। हालेलुया। जो परमेश्वर से बढ़कर आप किसी चीज को महत्व दे रहे हैं, इवन योर फोन, आपका फोन, आपका जॉब, आपका कुछ भी चीज़ है, और वो आपको कुछ लोग बोलते हैं ना कि भैया मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, भैया संडे को भैया ड्यूटी लग गई, भैया ये आ गए, भैया एक्चुअली ये आ गए, ड्यूटी लग गई, ये कारण नहीं है आपका कलीसिया में आना। कारण ये है कि एक स्पिरिट आपके लाइफ में आपको कंट्रोल कर रही है और वो आपको जाने नहीं दे रही है। आमेन, हालेलुया। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो ये जो है बहुत ज्यादा लोगों के अंदर, परमेश्वर के दासों के अंदर डर का माहौल लेकर के आ जाती है, डर भर देती है। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया।
है ना। तो बाइबल कहती है, अगर हम लोग पहला राजा 18 पढ़ेंगे इसके विषय में, तो बाइबल कहती कि ये अपने काम में बहुत सुनिश्चित रहती है और ये अपने काम को पूरा करती। इसका काम यह है परमेश्वर के नबियों को मारना। अगर हम लोग पहला राजा 18 में देखेंगे, परमेश्वर का नबी एलिया इससे प्रताड़ित था। एलिया इसके चक्कर में मृत्यु को मांगने चला गया था। एलिया इससे डर के भाग रहा था और परमेश्वर को बोलता है कि मुझे मृत्यु दे दिए। सुसाइडल कर देती है ये आत्मा, ये आपको दुखी कर देती है, ये आपको परेशान कर देती है। और ये आत्मा कहीं अन्य जातियों के बीच में काम नहीं करती है। ये आत्मा का जो टारगेट है वो विश्वासी है। ये आत्मा का जो टारगेट है वो प्रभु के दास लोग हैं, भक्त जन है, जिनके ऊपर बुलाहट है। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2 का 21 और 22 पढ़ेंगे। नए नियम में जजेबेल के बारे में हम लोग जब देखते हैं पढ़ेंगे। दूसरा प्रकाशित वाक्य 2 उसका 21-22। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 21 और 22। और 23, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया है, पर ये मन नहीं फिराती। आगे, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। हाँ, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। आमीन। जब हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं, हमारे पास समय नहीं है, कई और हम लोग इसको बहुत संक्षेप में लेंगे, लेकिन बाइबल कहती है, जब हम इन वचनों को पढ़ते तो बाइबल कहती है ये जो आत्मा ये कलीसिया में काम कर रही है, हाई लेवल में काम कर रही है। आमीन। ये आत्मा कहाँ काम कर रही है? परमेश्वर की कलीसिया में काम कर रही है। और ये कलीसिया में लोगों को पाप में से मन फिराने नहीं दे रही है। लोग गलती कर रहे हैं लेकिन उनको एहसास नहीं। बाइबल क्या कहती है? जो गलती को मान ले और उसको छोड़ दे, उस पर दया की जाएगी। आज कलीसिया में अगर कुछ लोग गलती कर रहे हैं और उनको पास्टर बोल रहा है और वो गलती को मान नहीं रहे, उनको लगता है नहीं हम सही है, ये जेज़ेबेलिक काम हो रहा है। यस, आमेन। क्योंकि जेज़ेबेल स्पिरिट आपको मन फिराने नहीं देती है। अगर आपके पास्टर ने बोला आपको कि बेटा रात के 10:30 बजे फोन मत चलाना, है ना, आप उससे छुप रहे हो, छाप रहे हो, एक्चुअल में जो आपके साथ काम हो रहा है जेज़ेबेलिक काम कर रही है। वो छुपा दी। शी लव्स हाइडिंग, और वो पापों से मन फिराना नहीं चाहती। लोग बोलते हैं ना, भैया मैं क्या करूं, मेरे से बार बार ये पाप हो जा रहा, बार, है ना। लोग मन नहीं फिरा पाते। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिट उनको मन फिराने नहीं देती। मतलब उनके साथ में ऐसे लोगों को डाल देगी कि उनका मन नहीं फिरेगा। लेकिन हम लोग प्रार्थना करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो जेज़ेबेल के चरित्र हैं, 8 चरित्र को देखेंगे, ये कहाँ कहाँ काम करती है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमें प्रार्थना करना जरूरी। समझ में आ गया आप लोगों को कि जेज़ेबेल एक आहाब की बीवी थी। पुराने नियम में एक आहाब राजा था, उसकी बीवी थी, और इसका काम यही है, मूर्ति पूजा इसका काम है, व्यभिचार में लोगों को गिराना, सेड्यूस करना, आकर्षित करना। और इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो ये व्यभिचारिणी स्त्री है। ये अपने आप को सुंदर मेकअप में करी लोगों को आकर्षित करने के लिए, खासकर पुरुषों को और महिलाओं को। ये क्योंकि एक स्पिरिट है और स्पिरिट का कोई जेंडर नहीं होता। आमेन, आमीन। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता कि ये स्त्रीलिंग है कि पुरलिंग है, ये मेल है कि फीमेल है ना। अगर हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य बाइबल कहती है ये आहाब की बीवी है, और इसने प्रभु के नबियों को मारा है। किनको मारा है? जिनके ऊपर टॉप कॉलिंग है, जो लोग आग गिरा रहे हैं, एलिया जैसे लोग, उनके पीछे ये स्पिरिट पड़ी। तो सबसे पहली चीज मैं ये आपको बोलूंगा कि ये जो आत्मा है केवल पुरुषों, केवल महिलाओं में नहीं, क्योंकि इसका नाम जेज़ेबेल है, ये महिला और पुरुष दोनों में काम करती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो जेज़ेबेल जो है वो महिला और पुरुष दोनों में काम करती है। आमेन। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग निकालेंगे गलातियों 5 का 22 क्या लिखा हुआ है? दूसरी चीज जो जेज़ेबेल स्पिरिट करती है चर्चेस में, दूसरी चीज जो स्पिरिट करती है आपके परिवार। देखो चर्च, ये जो स्पिरिट है जेज़ेबेल, इसका टारगेट आपका फैमिली है, आपका पर्सनल लाइफ है, आपका फैमिली है, आपका चर्च है, और आपके परिवार के लोग हैं, आपके मित्र हैं।
हालेलुया, हालेलुया। आमेन। जैसी परमेश्वर ने अय्यूब के लिए कहा ना, अय्यूब के पास जो है उसकी धन संपत्ति, उसके दास दासी, वैसे ये स्पिरिट का टारगेट अन्य जाति नहीं है, ये स्पिरिट का टारगेट कोई दूसरा नहीं है, स्पिरिट का टारगेट केवल मजबूत विश्वासी है, वो बच्चे हैं जिनके ऊपर बुलाहट है, वो लोग हैं जो परमेश्वर की आंख को गिराते हैं। आमेन, आमेन। तो पहली चीज हमने पढ़े कि जो जेजेबेल स्पिरिट है ये आदमी और औरत दोनों में ऑपरेट करती है। कभी कभी जब हम लोग डिलीवरेंस करते हैं तो जब लड़कों के लिए लेडीज तो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, लेकिन जब लड़का मैनिफेस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें जेजेबेलिक साइन दिखते हैं। आमेन, हालेलुया। दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? गलातियों 2:5-22। गलातियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। बाइबल कहती है आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये आत्मा का फल है। लेकिन जेजेबेल का फल है मैनिपुलेशन, हालेलुया, कंट्रोल करना, है ना, जो कि और डोमिनियन करना। मतलब कुछ लोग को देखा होगा ना, कोई लोग आए और दादागिरी करने लगते हैं, नीचा दिखाना, है ना, नीचा दिखाना, अरे हम बड़े हैं, डोमेन करते हैं, मतलब वश में करना चाहते हैं, है ना। हमारे भाइयों बहनों में कुछ लोग का नेचर होता है वश में करना। नहीं हम जाएंगे तो भैया हम लीडर ही रहेंगे, हमारे अंडर में तुमको काम करना पड़ेगा, हम तुम्हारे अंडर नहीं काम कर सकते। आमेन। मैनिपुलेशन करना ये एक इसके चरित्र है जेजेबेल का। सबसे पहला चरित्र ये है कि ये आदमी औरत दोनों में काम करती है। दूसरी चीज ये कंट्रोल करती है, मैनिपुलेट करती है और डोमिनियन चाहती है। ये एक तरह का विचक्राफ्ट है, अर्थात ये एक प्रकार का जादू टोना। और बाइबल कहती है कि जो जेजेबेल का फ्रूट है लोगों में, आमेन, वो संयम नहीं है, वो ये नहीं है, वो मैनिपुलेशन है। हालेलुया, आमेन। पवित्र आत्मा हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल लाता है, ये स्पिरिट सेल्फ कंट्रोल नहीं लाती है। आमेन। दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे, पहला राजा 19:3-4 पढ़ेंगे। पहला राजा अध्याय 19 उसका 3 और 4। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरसेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। आमेन। चर्च, बाइबल कहती है एलिया के बारे में, ये जो आत्मा है ना, ये आपको मारेगी नहीं, ठीक है, ये आपको टारगेट बना के रखी है, लेकिन ये आपको डराएगी, धमकाएगी। आमेन। कि आप अपनी कॉलिंग से, अपने कलीसिया से, अपने परिवार से भाग जाओ। इट विल कॉज फियर एंड डिस्करेजमेंट। ये आपके अंदर निराशा को लेकर के आएगी। क्योंकि एलिया के साथ क्या हुआ, इसने उसको मारी नहीं, इसने सिर्फ अपने लोगों को भेज दी, एक मैसेंजर्स लोग को भेज दी, एक संदेश दी एलिया को कि मैं मारने वाली हूं तेरे को। एलिया निराश हो गया, हताश हो गया, उसके अंदर डर आ गया और वो भागने लगा अपने जीवन को बचाने के लिए। जो व्यक्ति परमेश्वर से बात करता है, जो प्रभु से बात करके आग गिरा रहा है, ये आत्मा, ये स्पिरिट, आमेन, क्या कर रही है, उसको डिस्करेज कर दी, उसको क्या कर दी, डर में लेकर आई। और हमने क्या पढ़ा 2 तीमोथी 1 के साथ में कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं लेकिन सामर्थ का आत्मा दिया है। तो डर एक आत्मा है चर्च, आमेन। तो तीसरी चीज ये आत्मा क्या करती है, लोगों के अंदर, हमारे परिवार में, हमारे चर्च के लोगों के अंदर ये फियर को लाती है, डिस्करेजमेंट को लाती है। तभी के लिए हमारे यहाँ पे उसका उल्टा काम होता है, यहाँ पे हम लोग आनंद से नाचते कूदते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। चौथी चीज, प्रकाशित वाक्य 2:20 में हमने पढ़ा, ये आत्मा लोगों को वह विचार में ज्यादा डालती है। आमेन। वह विचार में 2:20 में हमने पढ़े हैं कि ये वह विचार में लोगों को क्या करती है, उत्साहित करती है कि तुम गर्लफ्रेंड बनाओ, उत्साहित करती है कि तुम मैसेजेस करो, उत्साहित करती है कि छुप के मैसेज करो, तुरंत डिलीट कर दो। दिस इज द वर्क ऑफ अ जेजेबेलिक स्पिरिट। आमेन। अगर आप सही हो, अपना फोन ऐसे ही रखो बिना लॉक के, ताकि कोई भी आपका फोन ले और चेक भी करे। आप ये मत बोलो एक पास्टर होकर के तुमने ऐसी हरकत की कि तुम हमारा फोन चेक करो, ये करो। भाई हम बाप है, प्रभु ने बोला है निगरानी करने को। आमेन। आप अपने फोन को ऐसे रख दो कि कोई भी आपका फोन चेक कर ले। आमेन। देयर इज नथिंग कॉल्ड प्राइवेट मैसेजेस।
हालेलुया। बट दिस स्पिरिट विल कॉज यू, ये आत्मा क्या करती है, दूसरों के द्वारा प्रभाव डालती है कि तुम जब मैसेजेस, तुमको मालूम है तुम गलत कर रहे हो, है ना, और ये स्पिरिट जब किसी के अंदर काम करती है तो उसको मालूम है वो गलत कर रहा है, लेकिन वो मन फिराता नहीं है। समझ में आया चर्च? आपको मालूम है आप गलत कर रहे हो और छुपा रहे हो, लेकिन आप उससे मन नहीं फिरा रहे हो, क्योंकि वो स्पिरिट जो है आपको आकर्षित कर रही है। आमेन, हालेलुया। तो अपन का जो मैसेजेस करना और डिलीट कर देना कि मेरी वाइफ को पता ना चले, मेरे हस्बैंड को पता ना चले, वो क्या सोचेगा, आमेन, क्या सोचेगा। आप जब आप बताओ ना आप क्या कर रहे हो, आप क्यों मैसेजेस डिलीट कर रहे हो, आप बताओ ना। सामने दिख गया, अगर कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही है ये क्या मैसेजेस है, समझाओ ना। आमेन, है ना। हमने तो अपने कलीसिया में सबको बोले कि सबका मोबाइल चेक होगा। क्यों चेक होगा? क्योंकि हम आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं। आमीन। हमको कुछ शक होगा हम चेक करेंगे। हम नहीं चाहते कि शैतान रात के समय जब हमारा ध्यान नहीं, हम सो रहे, तुमको उठा के लेकर के चले जाए। हालेलुया, आमीन। लेकिन ये स्पिरिट मन नहीं फिराती, ये गुस्सा हो जाएगी आपसे, अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये गलत है, गलत है। बट ये मन नहीं फिराती जब ये स्पिरिट का। लेकिन आज हम ब्रेक करेंगे। आमीन। हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। बहुत सारी चीजें हैं चर्च। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। राखा टाला बासला। दूसरी पांचवी चीज है कि ये ना गलत शिक्षाएं लोगों के अंदर डालती है। पास्टर प्रचार कुछ कर रहा, आपको रेवलेशन कुछ और आ रहे। ये होता है दूसरी जगह पर। आमीन। पास्टर प्रचार कर रहा और उसका गलती निकाल रहे हो, ठीक है। अगर आप मसीह में होकर गलती निकाल रहे हो, ठीक है कि अरे भैया हम तो सेव्ड हो गए, फिर हम कैसे हम सेव होंगे, वो बातें अलग है। लेकिन ये क्या करती है, फॉल्स डॉक्ट्रिन को लाती है। और खासकर जो सपने और दर्शन जो बहनें लोग देखती हैं, भाई लोग देखते हैं, वो थोड़ा बच के रहे। आमीन, आमीन। वो सपनों दर्शन के आधार पे अपनी शिक्षा डाल देते हैं कि प्रभु ने मुझे बताया है, ठीक है। हमारे पास समय कम है, लेकिन छठवीं चीज, ये जेजेबेल स्पिरिट को लीडरशिप बहुत पसंद है। आमीन। आप झाड़ू पोछा के लिए उनको काम पे लगा, उन लोग एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, लेकिन उनकी जो चाह रहेगी वो लीडरशिप रहेगी। आमीन। क्या रहेगी? लीडरशिप। जेजेबेल लाइक लीडरशिप पोजीशंस। अगर वो पोजीशन पे नहीं है तो शी विल नॉट हैप्पी। अगर वो पोजीशन पे है, शी विल बी वेरी हैप्पी। कुछ लोग जब पुलपिट से नीचे हो जाते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं, उनका आराधना में भी वो डांस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो यहां रहेंगे, आराधना में रहेंगे तो अच्छा डांस करेंगे, नीचे आ जाएंगे तो डांस नहीं करेंगे। आमीन। क्यों? ये जेजेबेलिक स्पिरिट क्या करती है, उनके अंदर एक डिजायर को क्रिएट करती है कि दे लव लीडरशिप पोजीशन, दे लव माइक, है ना। किसी ने कहा है सम आर कॉल्ड एंड सेंट, सम बॉट अ माइक्रोफोन एंड वेंट। आमीन। सम आर कॉल्ड एंड सेंट बट फ्यू आर बॉट अ माइक्रोफोन एंड वेंट। हालेलुया, आमीन। तो ये बहुत कठिन। 7वीं चीज, ये वहां काम करने लगती है जहां पर लीडरशिप बहुत कमजोर होती है। अगर हम लोग देखें, वचन निकालूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। बाइबल कहती है इसका आहाब जो राजा था ना, ये ना अपनी पत्नी की सुन के चलता था। ये जेजेबेल ज्यादा प्रभावित वहां पे इसलिए हुई क्योंकि आहाब की जो लीडरशिप थी ना, वो बहुत कमजोर थी। तो ये स्पिरिट ज्यादा वहां काम करने लगती है जहां पर लीडरशिप कमजोर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लोगों में प्रॉब्लम है, लीडरशिप अगर कमजोर हो गई, अगर आप सिंपैथी देने लगे हो, अगर आप पैम्परिंग कर रहे हो अपने चर्च के लोगों को, अगर आप बस बोल रहे कोई बात नहीं प्रभु दिखाएगा, दिस इज जेजेबेलिक। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमें चर्च के लोगों को डांटना है, मारना भी है। आमीन। छोटे बच्चों को इनको सिखाना है। बाइबल कहती है कि मारो भी। आमीन, हालेलुया। अगर हम सिर्फ पैम्परिंग करेंगे, उनको कंफर्ट ही करेंगे, तो वहां पे लीडरशिप बहुत कमजोर हो गई है, लोग मन नहीं फिराएंगे। आमीन। और 8वीं चीज जो जेजेबेलिक काम करती है वो ये है कि ये मन नहीं फिराती है। आमीन। इनको पसंद नहीं है मन फिराना, ये मन नहीं फिराएंगी। हालेलुया। तो चर्च, मुझे विश्वास है कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और इस स्पिरिट के विरोध में हम लोग प्रार्थना करेंगे। आमीन। मेरे पास समय नहीं था, हालेलुया, कि मैं आपको बहुत सारी बातें, ये बहुत टॉपिक बहुत बड़ा है। हालेलुया।
जस्ट कुछ लोग जो नए आए हैं, अपने कलीसिया के लोग इस बारे में जानते हैं कि हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है। ये जेजेबेल एक स्त्री है, का पहला राजा 18 में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसके विरोध में हम प्रार्थना करेंगे। अगर ये मेरे जीवन या मेरी कलीसिया या मेरे परिवार में अगर काम कर रही है तो आज इसका ये आखिरी दिन है। कितने लोग तैयार है प्रार्थना करने के लिए? आइए चर्च, हम लोग इसके विरोध में हम लोग कुछ प्रार्थनाओं करेंगे। हम लोग निकालेंगे पहला राजा 21 का 23 निकालेंगे। ओ राबाखा टाला ब्राका जुटो रोबो ली राका टाला बराका डीला राका दूरो रोबो कोटो रोबो ली रामा से टेले रे 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 रे। ओ रा पढ़ेंगे पहला राजा 21 का 23। पहला राजा 21 का स्क्रीन में डाल देंगे। 21 का 23। हाँ। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इजराइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। बाइबल कहती है कि जब जेहू यानी येहू जा रहा था, एलिया डर गया, एलीशा भी घबराया हुआ। एलीशा के बाद जो आया चेला उसको बोलते येहू। आमेन। एलिया से एलीशा और एलीशा से येहू। और येहू ने, जो एलिया ने नहीं कर पाया वो येहू ने किया। आमेन। येहू परमेश्वर की आत्मा की जलन से भरा था। आमेन। लेकिन पुराने नियम में ये लीडर्स फेल क्यों हुए? क्योंकि इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, इनके ऊपर पवित्र आत्मा था। जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर आता, दे आर सुपर नेचुरल, दे आर वेरी होली। बट जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर से चले जाता, दे आर नॉट होली, दे फॉल। आमेन। तो पुराने नियम में जब इनके ऊपर पवित्र आत्मा काम करता और इनकी डिजायर प्रभु की सेवकाई करने के लिए है, ये प्रभु की जलन से भरे रहते हैं। आमेन। और ये लोग से परमेश्वर डायरेक्ट बात नहीं करता था, पर इनको किसी के पास जाना पड़ता था, या प्रभु अगर ये नबी है तो प्रभु इनसे बात करता। हालेलुया। लेकिन अक्सर नबियों से प्रभु ने दूसरों के लिए बात किया, खुद के लिए बात नहीं किया। ठीक है। तो येहू ने क्या किया, जब जेजेबेल लिपस्टिक लगा करके पूरा मेकअप करके बाहर झांकती उसको आकर्षित करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जवान लड़का है, छोटा लड़का है, बहुत सुंदर है, और जेजेबेल को जैसी वो देखता है वो वहां पे इशारा करता है खोजों को। बाइबल कहती है वो लोग जेजेबेल को नीचे गिराते हैं और कुत्ते आकर के उसको चाटने लगते हैं, खाने लगते हैं, उसका खून कुत्ते चाटते हैं। आमेन। तो बाइबल क्या लिखी है कि जेजेबेल का खून कौन चाटेगा? कुत्ते चाटेंगे। क्यों ना चर्च हम लोग इस वक्त प्रार्थना करेंगे कि जो भी जेजेबेलिक स्पिरिट हमारे जीवन में या हमारी कलीसिया में काम कर रही है, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु आत्मिक कुत्तों को तू रिलीज कर, ताकि इस आत्मा को ये खा जाए। हालेलुया। आइए चर्च हम लोग प्रार्थना करेंगे। ला रा का ठाला बस से ठेरे रे ओ रा बाखा जुठो लो 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 हीरा माखा जी के टीले बेरे बेरे बेबे। पिता यीशु मसीह के नाम से पहला राजा 21 के 23 के अनुसार, पहला राजा 21 के 23 के अनुसार प्रभु आत्मिक होंडा, प्रभु आत्मिक कुत्ते रिलीज होने पाए जो इसको चाटे। यीशु के नाम से जो भी जेजेबेलिक स्पिरिट हमारे ऊपर काम कर रही है, यीशु के नाम से आदेश देते हैं, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। इस वक्त अगर आपसे कोई गलती हो रही है, आप क्षमा को मांगे। ये समय मन फिराने का, क्योंकि ये आत्मा मन फिराने नहीं देती है। मन फिराना अलग है और पाप का स्वीकार करना अलग है। हम पाप स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमें मन फिराना जरूरी है। मन फिराने को पश्चाताप बोलते हैं। हालेलुया। चेंजिंग द माइंड, चेंजिंग द रूट, मतलब चेंजिंग द माइंड मीन्स वो रास्ता ही बदल दो जहां पे मैं फंस रहा था। मैं वो मोबाइल से ऐप ही उड़ा दूं जिसके कारण मैं उस लड़की या लड़का से बात कर रहा हूं। आमेन। मैं उस चीज को ही डिलीट कर दूं जिसके कारण मैं बार बार पाप में गिर रहा हूं। आमेन। हालेलुया। हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा 9 का 30 से 33 तक। दूसरा राजा अध्याय 9 उसका 30 से 33। उसका 30 से 33। जब एहू इजराइल को आया, तब इजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जैसे ही ये जेजेबेल को पता चला कि एक और प्रॉफिट है, एक और भविष्यवक्ता है, यहोवा का नबी है, जिसका नाम क्या है? येहू। जेहू नाम है जिसका, और वो आ रहा है, तो उसने क्या करी? उसको मारने से पहले मालूम क्या करी है? शैतान कभी आपके पास आकर के नहीं बोलता है कि आई एम अ डाकू डैडी, कम ऑन मैन, है ना। बाइबल कहती है येहू से मुलाकात करने के लिए, येहू को अपने झांसे में लेने के लिए इसने अपनी आंखों में सुरमा लगाई है। हालेलुया। इसने अपने बाल को गूंथी है। हालेलुया। सजी और सवरी है। आमेन। आगे
खिड़की में से झांकने लगी। हाँ, जब एहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है, कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया, और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े, और उन्होंने उसको पाँव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। हालेलुया। बाइबल कहती है जेहू जैसी गया और ये देखने के लिए आई, लेकिन येहू ने बोला, कौन मेरी तरफी है? उनमें से कुछ लोग थे जो उसकी तरफी थे, उन्होंने बोला उसको नीचे फेंक दो। उन्होंने उस स्त्री को नीचे फेंक दिया बिना डरे। चर्च, जब एक निडर व्यक्ति ऐसी डरावनी जाकर के अपना निडरता दिखाता है तो सामने वाला भी निडर हो जाता है। यस, हालेलुया। क्योंकि ये आत्मा का काम डर भय लाना है, और इस कलीसिया का काम डर भय नहीं लाना है, सामर्थ दिखाना है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। तो क्यों ना चर्च इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे, हर एक जेजेबेलिक स्पिरिट जो काम कर रही है उसके विरोध में हम येहू के आत्मा को रिलीज करेंगे। हालेलुया, आमेन। येहू जो प्रभु के जलन से भरा है, सामर्थ से भरा है, फेथ से भरा है, डरता नहीं है, निडर है। हालेलुया। शेर की खासियत यह है कि वो निडर है। यस, हालेलुया। तो येहू के आत्मा को हम रिलीज करेंगे कि प्रभु जो भी दुष्ट आत्मा जेजेबेल की काम कर रही है उसके विरोध में हम जेहू की आत्मा को स्वतंत्र करते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए यीशु के नाम से। राखा ठाला बारे से थे ओला राखा ढीला बारो सोठोलोबो। प्रभु यीशु के नाम से दूसरा राजा 9 के 30 से 33 तक प्रभु इस जेजेबेल के विरोध में प्रभु हम येहू के आत्मा को स्वतंत्र करते हैं। जो भी आत्मिक मंडल में जेजेबेल काम कर रही है, तुझे हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से, तुझे ब्रेक करते हैं यीशु के नाम से। हम लोग निकालेंगे 2 का प्रकाशित वाक्य 2 का 20, और फिर उसके बाद 2 का 22। बस 4-5 वचन और पढ़ेंगे बोलो प्रभु के वचन से, और फिर हम प्रकाशित वाक्य 2 उसका 20। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है, हाँ। और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। आमेन। ये फॉल्स प्रॉफिट है, आमेन, फॉल्स टीचर है। इसका काम मूर्ति पूजा कराना है, इसका काम, आमेन, यही सब सारी चीजें हैं। हालेलुया। तो हम लोग इस वक्त प्रार्थना करेंगे, हम सारी फॉल्स टीचिंग की स्पिरिट को हमारे अंदर से, हमारे ऊपर से ब्रेक करेंगे। कम ऑन चर्च, जस्ट खड़े हो जाएं। ओ राबाका टाला बाला रीबा टाला बारा सुटोलोबो ईरा बाका ट्यूला राका जीके ढीला बाराका डीना माजेटे रे रे ओ राबाका टाला बारो सोटोलोबो। प्रभु यीशु के नाम से हर एक फॉल्स टीचिंग की आत्मा को, हर एक फॉल्स प्रोफेसी को, हर एक फॉल्स प्रोफेसी को, हर एक मूर्ति पूजा को, हर एक प्रभु जी व्यभिचार में गिराने वाली आत्मा जेजेबेल को हम नष्ट करते हैं, हम रेब्यूक करते हैं। यीशु के नाम से हमारे जीवन से चली जाए, दूर हो जाए यीशु के नाम से। ओ राखा ठाला बारे के ठेले बेरे 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 बेबे ओ राखा ढीला बारा बो से ठेले ले 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 ओ रामा जोटो लो 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 रोबो को टी रे 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 ओ राबाका। चल हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 2 का 22। उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 2 का 22। री का ठाला बाजूटो, मैं उसे रोग सैया पर डालता हूँ। मैं उसे किस पे डालता हूँ? रोग सैया पर। मैं उसे रोग सैया पे डालता हूँ। और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर कह रहा है कि ये मन नहीं फिरा रही है, इसके विरोध में ट्रिबुलेशन को भेजूंगा। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु अगर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में अगर ये स्पिरिट काम कर रही है, तो प्रभु वी लूज द ट्रिबुलेशन अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल। ओ राखा टीला बाठाला बजस प्रार्थना करें। ओ राखा डीना मजेटे लेबे रे बेबे। फादर इन जीसस नेम वी रिब्यूक दिस स्पिरिट, वी रिब्यूक दिस, वी लूज ट्रिबुलेशन। हम रोग सैया को स्वतंत्र करते हैं। इस आत्मा के विरोध में आपका वचन कहता है कि मैं ये करूंगा। प्रभु इस वचन को हम डिमांड करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हम निकालेंगे पहला राजा 19 का 2, 19 का 2, पहला राजा 19 का 2। ओ राका टाला बारा सिटे रसटे ले 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 ले। पहला राजा
अध्याय 19 उसका 2। तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आमीन। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिय्याह को मारने के लिए उसने एक दूत को भेजी। आमीन। और बोली मैं कल तक तेरे को मार दूंगी, और एलिय्याह भागने लगता है। लेकिन आज हम लोग प्रार्थना करेंगे जेजबेलिक स्पिरिट से, इजेबेल स्पिरिट से जो भी कनेक्शन है प्रभु के दासों का, जो भी जेजबेल का असाइनमेंट है प्रभु के दासों के खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ, आज उसको हम कट करेंगे। इसका असाइनमेंट क्या था? मुझे एलिय्याह को मारना है। आमीन। ये जेजबेल का असाइनमेंट यही है, आपके परिवार को मारना, आपको मारना, कलीसिया के पास्टर को मार देना, कलीसिया के लोगों को मार देना। लेकिन आज हम हर एक असाइनमेंट को कट करेंगे। हालेलुया। आज हर एक असाइनमेंट को अपने बच्चों के ऊपर से कट करेंगे, अपने लोगों से कट करेंगे। ला राखा, बाइबल कहती है तुम्हारे जवान भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, और ये इन्हीं के खिलाफ में। ये चर्च हम लोग प्रार्थना करेंगे। ला राखा प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी कट एवरी असाइनमेंट अगेंस्ट मैन ऑफ गॉड फ्रॉम द जेजबेल। जेजबेल के हर एक असाइनमेंट को हम ब्रेक करते हैं जो परमेश्वर के दासों के खिलाफ में है, परमेश्वर के दासों के परिवार के खिलाफ में है, उनकी सेवकाई के खिलाफ में है, उनके लोगों के खिलाफ में है। यीशु मसीह के नाम से वी ब्रेक द असाइनमेंट, वी कट द असाइनमेंट इन जीसस नेम। प्रभु हमारी कलीसिया के ऊपर से हर एक जेजबेल का असाइनमेंट कट करते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हम निकालेंगे एक और वचन को, पहला राजा 18 का 19। पहला राजा 18 का 19। और पहला राजा 18 का 19। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। हालेलुया। बाइबल कहती है कि ये जेजबेल क्या करती है? अपने मेज में खिलाती है। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे, सारा असाइनमेंट हम लोग रिजेक्ट करेंगे जेजबेल के टेबल को। हम इसकी टेबल से कुछ नहीं खाएंगे। आमीन। इसका टेबल क्या है? इसका टेबल इंटरनेट है। इसका टेबल क्या है? गंदी बातें हैं। इसका टेबल क्या है? छुपन छुपाई है। इसका टेबल ये है, बाइबल कहती है मैं ईश्वर के, मेरा भोजन क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। उसका उल्टा है, जेजबेल की इच्छा को पूरी करना, जेजबेल के टेबल से खाना है। आमीन। जेजबेल का टेबल क्या है? आप सब जानते, फियर, लोगों के अंदर डिस्करेजमेंट, निराशा, हताशा। आमीन। क्यों ना चर्च हम लोग वी रिजेक्ट जेजबेलिक टेबल, वी कट ऑफ हराका ठालाबा, वी रिजेक्ट फूड फ्रॉम इट इन जीसस नेम। We reject every food from it in Jesus name. हाल बर्राका ठाला बर्रबा। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम मैं अपने आप को हर एक को जेजबेल के श्रापों से, हर एक जेजबेल के और हर एक श्रापों से, जेजबेल जो मेरे ब्लड में, ब्लड लाइन में है, और हर एक इजेबेल जो मेरे ब्लड लाइन उसको में मैं है, ब्रेक करता हूँ। उसको मैं ब्रेक अपने करती ऊपर हूँ। से, अपने ऊपर मैं से हर एक जेजबेल के असाइनमेंट को, हर एक जेजबेल के मैं हर एक जेजबेल के काम को मैं हर एक जेजबेल के अपने काम को बच्चों के ऊपर से अपने बच्चों के ऊपर कट से करता हूँ, कट करती जो उनको हूँ, भ्रष्ट कर रहे हैं। जो उसको भ्रष्ट कर मैं रहे हैं। अपने मैं जेजबेल के हर एक कामों को कट करता हूँ। मैं जेजबेल के हर एक कामों को कट कर अपनी कलीसिया से अपनी कलीसिया से मैं उस आत्मा को घुड़कता हूँ मैं उस आत्मा को घुड़कता यीशु हूँ। के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा। यीशु के लहू के हम द्वारा। लोग निकालेंगे मरकुस 6 का 22 और 24। ये वचन हम आपको दे रहे हैं चर्च, जस्ट कि आप इन वचनों को लिखिए और इसके द्वारा आप प्रार्थना करें। आमीन। हम बस आपको हथियार दे रहे हैं और हथियार चलाना सिखा रहे हैं, आपको युद्ध करना इन वचनों को लेकर के। मरकुस 6 का 22 से 24। मरकुस 6 उसका 22 से 24। तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। और उससे शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। हालेलुया। ये हेरोदेस की पत्नी है और वो अपनी बेटी को बोल रही है, अगर तेरा पिता कुछ मांगता कुछ मत मांगना, भविष्यद्वक्ता का सर कटवा ले, बस यही चाहिए। इन आत्माओं का काम यही है। तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से, हम इस हेरोदेस की आत्मा, जेजबेल की आत्मा के विरोध में आएंगे, जो कि
लोगों को मारने का काम कर रही है। आमेन। उनका काम क्या है? मारना। उनका असाइनमेंट क्या है? उनका सर कटवाना। हम इसके विरोध में प्रार्थना करेंगे, प्रभु हर एक असाइनमेंट को हम कट करते स्पिरिचुअल में। हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास पावर है। प्रभु यीशु के नाम से हर एक जेजेबेल के असाइनमेंट को हम कट करते हैं प्रभु जी, जो प्रभु के दासों के खिलाफ में है, प्रभु के दासों के खिलाफ में। अभी आप देख रहे हो ना, न्यूज़ में देख रहे हो, अगर हम जबलपुर में देखें और हर जगह है ना, आप देख रहे हैं कि ये लोग सब पास्टर्स बिशप्स को लपेटे में ले रहे हैं, है ना। ये लोग किसको ले रहे हैं? बिशप, पास्टर्स को, है ना, जो ऊंचे पद में हैं, है ना, जैसे कि जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, CNI, मेथोडिस्ट, है ना, इन सब को लपेटे में ले रहे हैं। अगर अपन उनको स्पिरिचुअली मीनिंग देखें तो ये लोग, ये जेजेबेलिक अटैक है चर्च के ऊपर। जो चर्च के जो बड़े लोग हैं उनको मारना चाहती है, उनको जेलों के अंदर डालना चाहती है। आमेन, आमेन। और राज कौन कर रहा है? हेरोदेस कर रहा है। हेरोदेस की जो बीवी है, आमेन, वो डिमांड कर रही है। और आपको समझ में आ जाना चाहिए हमारे देश में राज कौन कर रहा है और उसकी बीवी कौन है जो उससे करवा रही है काम। आमेन। और वो लोग क्या करवा रहे हैं? इनको अंदर करो। इसके खिलाफ में हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो भी केसेस चल रहे हैं वो वाइंड अप होने पाए यीशु के नाम से। जो लोग जेल में हैं वो लोग आज़ाद होने पाए, सारे प्रभु के दास लोग आज़ाद होने पाए। जो इंक्वायरी चल रही है वो सब खत्म होने पाए। हम कट करते हैं असाइनमेंट को, कट करते। कलीसिया की जो जमीन है वो सरकार कलीसिया को वापस करे। हर एक ऐसी स्पिरिट जो कलीसिया की जमीनों को हड़पना चाहती है, कलीसिया में जो लोगों ने जमीन को रखा उसको जो अपनाना चाहती है, वी ब्रेक इट इन जीसस नेम। इनके हाथ से हम छीन लेते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हम लोग निकालेंगे मीका 5:12 और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 2:26। हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य मीका 5:12। मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोन्हे आगे को न रहेंगे। बाइबल कहती है कि मैं तेरे तंत्र मंत्र को नाश करूंगा और आगे से तुझ पर टोटका ना होगा। आमीन बोलो। हर एक ऐसा टोना टुटका, हर एक ऐसा जादू टोना जो मेरे विरोध में हो रहा है, हर एक ऐसा जो कलीसिया के विरोध में हो रहा है, उसको मैं कट करता हूँ उसको मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा। यीशु के नाम हम लोग निकालेंगे नाहूम 3:4। नाहूम 3:4। ओ शादारा रे 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 ओ राकाटाला। नाहूम 3:4। नाहूम 3:4। यह सब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण टोनहीन के छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। हालेलुया, आमीन। छिनाला मतलब कि हार्लेटरी, वैश्यावर्ती। हम इस आत्मा के विरोध में आएंगे जो कलीसिया में क्या कर रही है, ये इस चीज के कारण बर्बाद कर रही है, जवानों को बर्बाद कर रही है। आज चर्च हम लोग कलीसिया लोगों को बचाने के लिए माहिर है, लेकिन आज कलीसिया में जवान कलीसिया के अंदर काम वो कर रहे हैं जो दूसरे लोग बाहर कर रहे हैं। आमीन। आज कलीसिया के जवानों को एकदम स्तिफनुस के समान होना चाहिए। आमीन। आत्मा से भरे हुए, विश्वास से भरे हुए, प्योरिटी से भरे हुए। लेकिन आज प्रभु को जानने के बाद भी हमारे जवान, हमारे कलीसिया के बच्चे, लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं? आमीन। हाले 2 जीवन जी रहे हैं चर्च, 2 जीवन जी रहे हैं, है ना। वो लोग कॉलेज जा कर के वो लोग इट्स अ टाइम फॉर डिस्को भी कर रहे हैं, फिर संडे को आकर के प्रभु तू महान है, फिर 2-3 रो देंगे क्योंकि उनको थोड़ा सा दुख लगेगा और फिर वही करने लगेंगे। तो एक्चुअली ये स्पिरिट है और ये उनको लगेगा अरे यार मेरे को डायरेक्ट बोला जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, ये तो स्पिरिट है। आप मानोगे नहीं क्योंकि ये स्पिरिट आपको मन फिराने नहीं देगी। आमेन। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु जो भी वैश्यावर्ती का आत्मा है, हार्लेटी स्पिरिट है और इसके साथ टोना का आत्मा है, हम इसको ब्रेक करते यीशु के नाम से, अपने ऊपर से और अपने परिवार से, यीशु के नाम से। दूसरा राजा 9:22 हमने पढ़ चुका था। हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 2:26। आखिरी प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं चर्च। आमेन। समय हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 2:22। राखा टीला बार राखा प्रकाशित वाक्य 2:22। 2:26।
प्रकाशित वाक्य 2:26, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हम लोग बोलेंगे हम जेजबेल के ऊपर जय प्राप्त कर रहे हैं। Amen. आई जेजबेल ओवरकम के ऊपर जय जेजबेलिक प्राप्त कर रहे हैं। स्पिरिट I overcome यीशु के नाम Jezebelic से, एंड आई रिसीव पावर ओवर द नेशंस। प्रभु यीशु के नाम से मैं जेजबेल के ऊपर मैं जय प्राप्त करता हूँ। Amen. हमारी कलीसिया जेजबेल के ऊपर जय प्राप्त करती है Yes, Lord. यीशु के नाम से, Rakatira यीशु के लहू के द्वारा। आइए चल थोड़ी देर के लिए हम लोग समय प्रार्थना करेंगे, और आपको जैसा स्पिरिट में लगे आप जस्ट ब्रेक करें। ओ राबा खाटा लाबा रोसो टोरो रोबो बो रोबो बो। आप अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने लोगों से इस स्पिरिट को, ये टोना का आत्मा, ये व्यभिचार का आत्मा, ये भ्रष्ट करने वाला, ये फॉल्स टीचर का आत्मा, ये डर का आत्मा, ये दुख का आत्मा, ये डिस्करेजमेंट का आत्मा, इसको हम ब्रेक करते हैं। ये स्पिरिट है ओ राखा ठाला बा राबो से टेरेबे, और ये परमेश्वर के वचन की तलवार से ये नष्ट हो रही है। प्रभु यीशु के नाम से हम जेजबेल के विरोध में आते हैं, उसको बांधते, उसको फेंकते नीचे और उसको कुचलते यीशु के नाम से, हमारे जीवन से, यीशु के नाम से। राखा टाला बारे से तेरे बेबे। प्रभु यीशु के नाम से जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके ऊपर से हर एक प्रभाव को हम नष्ट करते हैं। हम येहू के स्पिरिट को रिलीज करते हैं जो जेजबेल को खत्म करेगा। चर्च ऐसे के अंदर ने एक बात कहा था, वी आर नॉट कॉल्ड टू किस द जेजबेल, वी आर कॉल्ड टू किल द जेजबेल। Yes. हालेलुया। वी आर नॉट कॉल्ड टू किस द जेजबेल, बट वी आर कॉल्ड टू किल द जेजबेल। आमेन। तो हम सबका असाइनमेंट उसकी सुंदरता पर मोहित होना नहीं है, लेकिन उसके मुंह को पकड़ के नीचे गिरा देना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आमेन। तो चर्च, जब आप लोग ये इसको देख रहे हैं या देखने वाले हैं, इन वचनों को लिख लीजिए। इन वचनों के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, और आज के दिन मैं आप लोग को ब्लेस करता हूं। हम लोग ऑफ करके हम लोग भी प्रार्थना करेंगे यहाँ पे, लेकिन इस समय पर आप लोग भी टंग्स में प्रार्थना करते रहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, और इन स्पिरिट को विरोध में आकर के प्रभु के वचन को रिलीज करे, और प्रभु के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से इन सारी आत्माओं को खत्म करे, क्योंकि ये जो स्पिरिट्स है ये कलीसिया को भ्रष्ट करना चाहती है, ये कलीसिया को परवर्ट करना चाहती है। ये एक स्पिरिट है जो लोगों के अंदर डर लाती है। कई प्रचार ऐसे हैं, आमेन, जो जेजबेल के इन्फ्लुएंस में लोग कर देते हैं, और चर्च में डर का माहौल आ जाता है, डिस्करेजमेंट आ जाता है। आमेन। हम लोग ग्रेस प्रीचर नहीं है, हम लोग फेथ प्रीचर नहीं है, हम लोग जीसस प्रीचर है। आमेन, हालेलुया। हमारा काम आपको उत्साहित करना है, हमारा काम आपको सामर्थ देना, हमारा काम आपको ये दिखाना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आमेन। इसको ग्रेस प्रीचर नहीं बोलते, इसको फेथ प्रीचर नहीं बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन जेजबेल के इन्फ्लुएंस में किया गया बातें लोगों के अंदर दहशत, डर और डिस्करेजमेंट को लेकर के आता है। हम इसके विरोध को, इसके विरोध में आते हैं, इन सारी शिक्षाओं को हम खत्म करते हैं Amen. यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे यीशु के नाम से। आमेन।